हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो गाइज आज की क्लास में सीखेगा एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे विद इन सेकेंड में। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पॉइंट को ध्यान में रखना है, तब मजा आएगा हल करने में। क्लियर है? देखिए कि हमने एक नंबर ले लिया 12 और 12 को हमने कहा कि आप 12 को फैक्टर कर दे। फैक्टर की हिंदी बोलते हैं गुणनखंड, यानी 12 का हमको गुणनखंड बताइए, मतलब वो सभी नंबर बताइए जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, है ना। तो वो नंबर क्या होगा? पहला हो जाएगा 1, दूसरा होगा 2, 3, 4, 6 और 12। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो 6 नंबर 12 का क्या है? फैक्टर है। मतलब ये 6 नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है ना। वो सभी नंबर जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे वही हमारा होता है फैक्टर्स, यानी गुणनखंड। किसी भी नंबर का आपको अगर आपको फैक्टर निकालना है तो सभी नंबर मतलब फैक्टर निकाल लेंगे, मतलब वो सभी नंबर जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी वो सभी नंबर दी गई नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, वो हमारा हो जाता है फैक्टर, है ना। 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 12, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी, 4 से, 6 से भी, 12 से। इस धरती पर इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ऐसा कोई भी नंबर है, अगर आपके दिमाग में ऐसे नंबर आ रहे हैं तो कमेंट करिएगा। क्लियर है? तो इस 6 नंबर के अलावा 12 को ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते। तो ये सभी नंबर क्या है? 12 के फैक्टर्स है। ये 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो आप समझे फैक्टर किससे कहते हैं? क्लियर होगा? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम 12 का मल्टीपल समझते हैं। मल्टीपल किसे कहते हैं? देखिए हमने क्या लिखा? 12 का मल्टीपल को हिंदी बोलते हैं गुणज। मतलब 12 का हमको गुणज बताइए। गुणज समझते हैं मतलब गुना। क्लियर है? तो अगर किसी भी नंबर का अगर आपको गुना निकालना हो यानी गुणज निकालना हो तो उस नंबर का आप पहाड़ा पढ़ दे, टेबल बना दे। जैसे हमको 12 का निकालना है तो 12 को हम 12 कर देंगे, 12 दूना को 24, 12 तीन के 36 और 12 चौक है 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108। ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। बट 12 का मल्टीपल नहीं खत्म हो पाएगा। ये इनफाइनाइट होता है, नो ब्रेक है इसमें, नॉन स्टॉप है, अनलिमिटेड है। क्लियर होगा? तो आपने यहाँ पे क्या जाना? फैक्टर और मल्टीपल में यही जाना कि मल्टीपल जो होते हैं इनका ब्रेक नहीं होता है, इनफाइनाइट होते हैं, जबकि हमारा जो फैक्टर होता है ये इनफाइनाइट नहीं तो है, स्टॉप हो जाते हैं, इसके लिमिट है, इसका नो लिमिट है, ये ब्रेक फेल है, ये ऐसे दौड़ते रहता है। क्लियर होगा? यस या नो? तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे आप, हमारा क्या होगा? 12 के मल्टीपल। लेकिन जो हमारा फैक्टर होता है, ये जो फैक्टर होता है इसका लिमिट होता है, ये सभी नंबर 12 को डिवाइड कर देगा। क्लियर होगा? यस या नो? लेकिन ये जो 12 नंबर है ये 12 इस सभी नंबर को डिवाइड कर देगा, यही अंतर होता है। क्लियर होगा? यस या नो? आपको यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा? फिर तो हमने बता दिया कि जो ये 12 का फैक्टर होता है ये जो सभी नंबर दिखाई दे रहे हैं ये इसको डिवाइड कर देगा। क्लियर है? और जो मल्टीपल होता है, जो हमने मल्टीपल लिखा, ये मल्टीपल 12 के जितने मल्टीपल होते हैं यानी 12 इस नंबर को सभी को डिवाइड करेगा, यही होता है। क्लियर होगा? यस या नो? और इसका ब्रेक फेल है, इसका ब्रेक फेल है, ये अनलिमिटेड होता है, ये लिमिटेड होता है, यही अंतर है। क्लियर है? चलिए इतनी बातें समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने एक नंबर ले लिया 16 और 16 को हमको निकालना है मल्टीपल, है ना, मल्टीपल। तो कैसे करेंगे? 16 का टेबल बनाएंगे। तो 16 को हम 16, 16 दूना का 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 सत्ते 112। इसी तरह पढ़ते चले जाइए ना, इनफाइनाइट होगा मल्टीपल। यस सर? अब बोलेंगे जी हाँ बहुत सारे हैं। अब वही समझिए, अब पॉइंट आता है हमारा एलसीएम। क्लियर है? अब हम एलसीएम बनाएंगे। तो देखिए कैसे एलसीएम, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया एलसीएम। पूरा नंबर की बात करें, मैंने पूरा इसका नाम की बात करें तो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर होगा? यस सर? हिंदी में गाइज इसको बोलते हैं महत्तम समय लघुत्तम समय प्रत्यय। क्लियर है? लघुत्तम समय प्रत्यय शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लॉसो हिंदी में। क्लियर होगा? लघुत्तम समय प्रत्यय एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? अब इसको जानते हैं पहले, तब हमको पता चलेगा कि एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है। देखिए मल्टीपल मतलब तो आपने जान लिया कि गुणज होता है। क्लियर होगा? कॉमन मतलब का, कॉमन मतलब जो दोनों नंबर में मिले, माने मेरे पास कोई चीज़ है वो आपके पास भी चीज़ है, मेरे पास कोई वस्तु है वो आपके पास भी वस्तु होना चाहिए, मतलब कि वो दोनों के पास होना चाहिए, वही हमारा होता है कॉमन। कॉमन समझे? जो दोनों में रहे, उभयनिष्ठ।
क्लियर होगा। लिस्ट मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। तो गाइस समझिएगा, यहीं से हमारा निकल जाएगा एलसीएम कैसे समझेंगे। देखिए बात करते हैं हम कॉमन मल्टीपल की, कॉमन मल्टीपल की। तो इस जो हमने ये जो मल्टीपल बनाया है, इस मल्टीपल, इसमें देखिए मल्टीपल हमने बनाया है, तो इस जरा मल्टीपल को देखिए और कॉमन देखिए, मतलब जो दोनों में हो। तो ये 16 का मल्टीपल हो गया, ये 12 का मल्टीपल हो गया। तो दोनों मल्टीपल में वो नंबर ढूंढिए जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ 12, 24, 36, 48, 60 है, 16, 32, 48। देखिए यहाँ पे 48 है और इधर भी 48 है, दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 96 है और इधर भी 96 है, क्लियर, दोनों में है। फिर इसके आगे जाएंगे तो और भी नंबर मिलेगा, लेकिन हमसे इतना ही संतुष्ट है, समझिएगा। देखिए 48 मिल गया और इधर क्या मिल गया, 96 मिल गया। ये दो नंबर हमको मिले, दो नंबर हमको मिले कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में कॉमन ये दो नंबर मिले, क्लियर है। तो हमको निकालना है एलसीएम। तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दो बातें समझ में आई, 48, 96। लेकिन लिस्ट में होता है सबसे छोटा। तो इस नंबर में सबसे छोटा क्या है, 48 है, 48 है ना। तो 48 ही हमारा 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा, क्लियर होगा। बातें समझ में आई, यस नो बताइए, क्लियर है। आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। एलसीएम कैसे निकला, एलसीएम कैसे निकला 12 और 16 का, आपके सामने मौजूद है। 48, 96 में कौन सबसे छोटा है, 48 है, तो 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्लियर है। आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। ये रहा है कंसेप्ट, कंसेप्ट ऐसे होगा, क्लियर है। आप बताएंगे जी हाँ क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा आ गया एलसीएम, 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा 12 और 16 का। बातें समझ में आई, आगे बढ़ूँ मैं, चलिए। तो ऐसे एग्जाम में थोड़ी ना करेंगे, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाइज आपने जाना बेसिक कंसेप्ट कि एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है, कैसे निकलता है। चलिए फ्रेंड्स, हमने एक नंबर लेते हैं 8, 18 और अगला ले लिए 24। इसको करना है हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो गाइस समझिएगा, देखिए जो तरीका बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। मतलब जो नंबर दिया रहेगा उसको हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। जैसे समझेंगे, देखिए 8 है, दूसरा है 18 और अगला है 24, है ना। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े। आप 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 के पावर 3 तो लिख ही सकते हैं ना, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, क्लियर है। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुने 2, 9 दूना के 18 हो जाएगा। लेकिन जो 9 है हमको इस प्रकार नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 9 दूना के 18 हो जाएगा, ये सन। देखिए 24 को कैसे लिखा जा सकता है, 8 तरीका 24, 8 तरीका 24। लेकिन 8 को ऐसे नहीं लिखना है गाइज, 8 को लिखना है 2 के पावर 3। बताइए किसी को दिक्कत, इस प्रकार तोड़ना है आपको किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े छोटे के छोटे, क्लियर होगा, ये समझेंगे आप। देखिए अब हमको इस नंबर से फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम की बात आ गई, एलसीएम कैसे निकालेंगे समझेंगे। देखिए 24 को तोड़ा इस प्रकार, 18 को ऐसे कर दिया, 8 को। जाहिर सी बात है कि 24 में अगर 2 और 3 है और 18 में 3 2 है, तो 8 में भी आप कहेंगे 2 है 3 नहीं है। तो देखिए अगर मैं 3 के पावर 0 कर दूं, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 का वैल्यू क्या, किसी भी नंबर के पावर में खोपड़ी पर 0 रहे उसका वैल्यू तो 1 ही होता है। तो 1 यहाँ पे छिपा है, ऐसा नहीं कि 3 नहीं है, इसमें 3 है। 3 के पावर 0 यानी 1, 1 से गुना करके 2 के पावर 3 ही होगा, क्लियर है। तो बातें समझ में, ये सनो। देखिए 24 में 2 3 है, 18 में भी 3 2 है और 8 में भी 2 3 है, क्लियर है। तो एलसीएम में भी 2 3 होगा, एलसीएम में भी 2 3 होगा, क्लियर है। एलसीएम में भी 2 3 होगा, बस पावर अब बैठाना है। देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है। तो करना क्या होता है, जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो जो पावर दिखाई दे रहा है, तो सभी नंबर में देखते हैं, सभी नंबर में देखते हैं कि 2 का पावर सबसे ज़्यादा किस में मौजूद है, वही लिखा जाता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 है, तो अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो 3 लिख सकते हैं। अगर 4 होता तो 4 लिखा जाता, 5 होता तो 5 लिखा जाता, अधिकतम पावर को लिया जाता है, क्लियर है। 2 के पावर 3 ज़्यादा से ज़्यादा है तो 3 ही लिख सकते हो, क्लियर है। कम नहीं लेना है, ज़्यादा लेना होता है, क्लियर। अब बात आती है 3 का, 3 के पावर यहाँ 1 है, 3 के पावर 2 है और 3 के पावर 0 है। तो सबसे ज़्यादा 3 के पावर तो 2 है, तो यहाँ 2 ले लेंगे, क्लियर होगा, यस चलो। और 2 के पावर
2 की पावर 3 यानी 8 और 3 का स्क्वायर यानी 9, 8 9 72, 72 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए एलसीएम फाइंड कर लेंगे विद इन सेकंड में। एलसीएम निकालने में किसी को दिक्कत? यस नो बताइए, डाउट थोड़ा सा नहीं होगा। देखिए ये सभी नंबर पर खेलना होता है, 2 सेकंड में हल कर लेंगे आप, बस नंबर से खेलना आना चाहिए। क्लियर है? नंबर का रिवीजन होना चाहिए तभी हो सकता है। चलिए आगे मैं नंबर लेता हूँ गाइज, ले लिया 18 है ना, 24 और 96, ये हमने नंबर ले लिया और हमको निकालना है एलसीएम। तो हमने क्या बताया कि आप 18 को तो फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करें। क्लियर है? जैसे देखिए 18 को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने बताया क्या, 9 दूना के 18 यानी 3 का स्क्वायर अगुने 2 के पावर 1, यही होगा। आप बोलेंगे जी 24 को कैसे लिख सकते हो, 8 तरीके 24 है ना, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, 8 तरीके 24 हो जाएगा। लेकिन 96 को कैसे लिख सकते हैं, 12 8 96 लिख सकते हैं, 12 8 96 सकते हैं। आप बोलेंगे जी हाँ 12 8 96 हो जाता है, यस सर नो। अब देखिए कैसे तोड़ना है 12 को गाइज, 12 को ऐसे नहीं तोड़ सकते, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यस सर नो, 4 तिहाई 12, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो और 3 के पावर 1, यस सर नो। बातें समझ में आई? क्लियर होगा। अब जो 12 दिखाई दे रहा है इस 12 की जगह पर ये वैल्यू रख दें, यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1 और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। क्लियर होगा। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम रहे तो पावर जुटेगा, यानी 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर होगा। बातें समझे कि नहीं समझे बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब गई समझिएगा, हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो जाहिर सी बात है कि एलसीएम में भी 2 3 होगा। अब बात आती है पावर की, तो पावर सबसे ज़्यादा वाला लेना है, जिस नंबर में सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उठा लेने का पावर वाला। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा 5 है तो 5 यहाँ लगा देंगे। 3 की चेक कर लिए, सबसे ज़्यादा किस में है, तो 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। क्लियर होगा। और यहाँ गुना कर दीजिए, 5 के पावर 2 के पावर 5 यानी 32 होता है ना, 32 होता है, और 3 के स्क्वायर यानी 9, और 9 दूना के 18, 18 होगा, और 29 27 और 1 28, 288 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत एलसीएम निकालने में? हाँ यस सर नो, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लोगे, यही आसान तरीका है। क्लियर होगा, यस सर नो। इससे ज़्यादा शॉर्ट पर जाओगे तो किसी में फॉलो होगा, किसी में नहीं फॉलो होगा। क्लियर है। चलिए अगला हम कंसेप्ट समझते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं गाइस। तो अगला हमने नंबर ले लिया 48, 72 और 108। गाइस इसका फाइंड करना है एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला मेथड क्या है, पहले इसको लिखकर और प्राइम फैक्टर में तोड़ दे, है ना, प्राइम फैक्टर में तोड़ दे। अब हाजिए गुणनखंड में, और 108 है, तो जल्दी से तोड़ के बताइए कितना होगा। 48 को कैसे लिख सकते हैं, 16 के 48 होगा, यानी 16 के 2 का पावर 4 और गुने 3 के पावर 1, 16 के 48 हो जाएगा। क्लियर है। 72 को कैसे कर सकते हैं, 8 9 72, यानी 2 के पावर 3 और 9 के 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। देखिए 2 के पावर 3 8 और 3 का स्क्वायर 9, 8 9 72। क्लियर है। 108 को कैसे लिखा जा सकता है, 108 का हम ऐसे नहीं से करते, 27 27 गुने 4, 27 चौके होता है 108, 7 चौके 28 यानी 8 आ गया, 27 चौके होता है 108। तो 27 को कैसे लिख सकते हो, 27 को 3 का क्यूब और गुने 2 का स्क्वायर तक कर ही सकते हैं ना, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे 108 आ जाएगा। क्लियर होगा। प्राइम फैक्टर कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम फाइंड करिए। देखिए फ्रेंड्स 3 2 2 3 2 3 सभी में है, तो एलसीएम में भी 2 3 आएगा, है ना, एलसीएम में भी 2 3 होगा। अब बात आती है पावर की, तो 2 का सबसे ज़्यादा पावर किस में है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सबसे ज़्यादा 4 ही है, तो 4 चपका दिया। 3 देखिए 3 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 का पावर 3 है सबसे ज़्यादा। क्लियर है। देखिए 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 यानी कितना, 16। क्लियर होगा। और 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 से करेंगे तो 7 6 42 यानी 432, 432 हमारा करेक्ट आंसर। ये हमारा एलसीएम आ गया। क्लियर है, यस नो। बताइए किसी को डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगी। एक और नंबर लेते हैं गाइज। अगला हमने नंबर ले लिया गाइज 75 और 150
275, 275 फाइंड करना है इसका गाइज हमको एलसीएम। तो कैसे निकाला जाएगा, पहले इसका प्राइम फैक्टर कर ले, तो 75 लिख लेंगे, 150 और 275, क्लियर है, 275। तो इसका प्राइम फैक्टर करिए। 75 को कैसे लिख सकते हो, 75 को 25 तिहाई के 75 होता है, यानी 5 का स्क्वायर गुने 3, 3 के पावर 1, 25 तिहाई 75। यस सर, बताइए क्लियर होगा। 150 को कैसे लिख सकते हैं, 150 को कैसे लिखा जा सकता है, 25 छक्के 150 होता है, यानी 5 का स्क्वायर गुने 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1। क्लियर होगा। यस सर, बातें समझ भाई। 25 आइए कितना होगा 6, 25 छक्के 150, और ये 275 है, 275 को गाइस लिख सकते हैं आप 25 गुने 11, है ना। 25 को 11 से गुना करेंगे तो 275 आ जाए। कैसे, 25 यहाँ मान लीजिए 10 है, तो 25 में 10 किया तो 250, और 25 से कम 25, 275 जोड़ दिया, तो फटाक से गुना कर दिया, 25 में 11 से गुना करेंगे 275 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 5 का स्क्वायर गुने 11, 5 का स्क्वायर गुने 11। क्लियर है। अब आते हैं हम एलसीएम के, एलसीएम। तो पहले क्या करना है, 5 है, 5 है, 5 है, तो 5 तो होगा ही। क्लियर है। इसमें 2 है, और इसमें भी कितना है गाइस, इसमें भी 2 है, 2 के पावर 0, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और 11 भी होगा, सभी होंगे, क्योंकि इसमें अगर 11 नहीं थे 11 के पावर 0 है, इसमें 11 नहीं थे 11 के पावर 0 है। क्लियर होगा ना, पहले हमने बताया है। तो अब समझिए, अब पावर की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें 2 है, 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, और 11 के पावर 1 है। इन सभी को गुना कर दें तो ये होगा 25 गुने 2 गुने 3 गुने 11, और गुना कर दोगे तो आएगा गाइस 1650 हमारा करेक्ट आंसर है। 1650 हमारा करेक्ट आंसर, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। यस सर, बातें समझ में आई, डाउट नहीं होगा। देखिए यूनिट डी से चल जाते हैं, 5 दूना का 10, और 10 का यूनिट डी 000, करेक्ट है 1650 हमारा। क्लियर है। यस सुनो, किसी को डाउट यहाँ तक, किसी भाई बंधु को नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मजा आया, थोड़ा सा भी समझ में आए, तो एक वीडियो को लाइक कर देगा, और नया ताजा फ्रेश इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।